वैसे गिन रहा हूँ कि आज मैं संडे बाज़ार से कितनी किताबें खरीद के लाया हूँ। आज संडे बाज़ार बहुत अरसे से आपसे बातचीत वगैरह नहीं हुई थी, तो आज संडे बाज़ार तो चक्कर वगैरह लग ही रहा था, वहाँ पे मैं गया हूँ तो 100-100 की थद्दी होंगे अंदर से किताबों के पलंदे पड़े हुए थे। आई रिकमेंड आपसे वीडियो इसलिए बनाया गया अब जबकि मैं सारी की सारी अच्छी किताबें खरीद के ले आया हूँ और चंद डुप्लिकेट्स भी पड़े हुए हैं, अब आप वहाँ पे किताबें खरीदने के लिए जाइए। और मैं वहाँ पे कौन-कौन सी ज़बरदस्त किताबें उठा के लाया हूँ, वो आई थॉट कि आपसे आपसे डिस्कस किया जाए। एक तो 2 तो 3 एक तो सबसे सबसे इम्पोर्ट और 100-100 की थद्दी के अंदर से इतनी मोटी डिक्शनरी एटिमोलॉजी के साथ कि किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं और वो अल्फ़ाज़ का ना सिर्फ़ तलफ़्फ़ुज़ वग़ैरह मगर कहाँ से बन के कहाँ से वो अल्फ़ाज़ वग़ैरह आए, उसकी मुकम्मल तौर पे जो हिस्ट्री है उसके साथ कॉलिन्स की इंग्लिश डिक्शनरी ये तो जाएगी दफ़्तर के अंदर। पहली उठाई, दूसरा अगर आपने इसकी फ़िल्म नहीं देखी या आपको लोकल फ़ोटोकॉपीज़ में भी मिलती है, बहुत ज़बरदस्त ट्रिलॉजी है, स्टीग लार्सन मर चुका हुआ है, गर्ल विद ड्रैगन टैटू के नाम से फ़िल्म भी देखने वाली है, जेम्स बॉन्ड वाला एक्टर भी है बट उससे ज़्यादा जो एक्ट्रेस है, वेरी, वेरी डार्क और आई थिंक नॉर्वेजियन है कि डेनमार्क, नॉर्वे वाली साइड के ऊपर से ये वहाँ का राइटर है, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है थ्रिलर बहुत ज़बरदस्त। आई रिकमेंड ₹100 की थद्दी के अंदर से ये मिला। अनदर पर्सन हू इज़ रियली वर्थ एंड यू कैन रियली एन्जॉय हिम एज़ वेल बहुत ज़बरदस्त एक्टर है माइकल पैलन मगर इसकी अगर आप बीबीसी के ऊपर जाएँ, मोंटी पाइथन इज़ प्रोबब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमेडी के ट्रूप्स जो कि ब्रिटिश कॉमेडी वगैरह किया करते थे, यू मस्ट चेक देम आउट ये होली ग्रेल का मोंटी पाइथन एंड द होली ग्रेल उसकी डायरीज़ हैं कि ही इज़ अ वेरी फेमस डायरिस्ट और ट्रैवल वीडियोज़ वगैरह और डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत ज़बरदस्त बनाता है। और भी मैंने पढ़े हुए थे बट ये जो मशहूर जो उसका टाइम पीरियड वगैरह था फिश कॉल्ड वांडा के अंदर भी है। और भी अगर इफ यू हैव नॉट रेड हिम ही इज़ रियली वर्थ रीडिंग माइकल पैलन बल्कि एनीवन हू इज़ एसोसिएटेड विद द मोंटी पाइथन यू शुड डेफिनिटली रीड ये उसकी डायरीज़ हैं, जैसे माने में और ये भी ₹100 के थद्दे के अंदर मैं करके एक नॉन शरीफाना एक्चुअली मॉडल उनकी बीच में ऑटोबायोग्राफी 100 के थद्दे के अंदर सी केटी प्राइस एक्चुअली आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हर एक्चुअली जब वो इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड वगैरह में पढ़ रहे थे। उस टाइम पे मोहतरमा मशहूर थी, उनकी भी ऑटोबायोग्राफी मिली है। ऑटोबायोग्राफी तो नहीं होगी किसी और ने लिखी होगी वगैरह बट उसके साथ-साथ अगर नॉन शरीफाना के साथ शरीफाना थेम्स रिवर लंदन के अंदर जो होता है उसकी मुकम्मल तौर पे हिस्ट्री कहाँ से होता रहा इंग्लैंड रिवर कहाँ से कहाँ होता हुआ क्या-क्या है, उसकी तस्वीरें वगैरह भी अच्छी बीच में छपी हुई पड़ी हुई हैं। उसके बारे में जो शेरो-शायरी वगैरह हुई हुई है इन दिस स्वीट फील्ड हाई रेज़्ड अबव द Thames beneath the trench hill of Snowdon amid sweet dreams and disembodied names abide the setting of the August sun ब्ला 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 ये है किसने मॉरिस ने वो कौन था और एडवर्ड बर्ड जोन्स ने बिज़नेस पार्टनर वो रिलेटेड क्या खैर मुख्तलिफ जो उसके बारे में है इंटरेस्टिंग दिस दिस बुक बाय जोनाथन शनियर अ, शामा का जानने वाला होगा। खाने के बारे में अगर आपको बहुत शौक है, अभी मैं सुबह एक एनिमे ही इसके बारे में देख रहा था। आई वुड डेफिनिटली रिकमेंड इट। एनिमे का नाम है शोकुगेकी नासुमा। बेसिकली इट्स एन एनिमे अबाउट गोरे जो जापानीज़ हैं, वो हर चीज़ के बाद एनिमे या एनिमेटेड कार्टून्स बना देते हैं। ये कुकिंग के बारे में एक लड़का किस तरीके से अपना करियर कुक बनने का करता है, वो देखने वाला है। देखने में तो कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं लगता लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। अब गैस्ट्रोनॉमिक मिसलेनी मुख्तलिफ खाने के बारे में चीज़ें वग़ैरह 18th सेंचुरी में कैसे होती थी, फर्मेंटेशन इज़ एवरीवेयर, मॉन्क्स मेकिंग ड्रिंक्स वो पोएट्री भी खाने के बाद दिस इज़ जस्ट टू से विलियम कार्लोस विल आई हैव ईटन द प्लम्स दैट वर इन द आइस बॉक्स and which you were probably saving for breakfast. Forgive me, they were delicious, so sweet and so cold. पोएम इसको भी कंसिडर किया जा सकता है, व्हाई नॉट ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर भी आपको बहुत बेशुमार पोएट्री नज़र आती है। रिलेशनशिप्स में भी इसके बाद अब लड़ाई होगी, अगर आप किसी के पड़ी हुई पसंदीदा चीज़ें अगर आप जाके खा लें, कि दोस्ती होगी कि आप कहेंगे बड़ा दिल दिखाते हो कि नहीं आप ले लें, फ़ातिमा अगर आपने मेरा बर्गर खा लिया रात का, बेटियाँ वगैरह खा लेती हैं और तो आप उनको एक्सक्यूज़ करना ही पड़ता है यार। खैर ये
इसके साथ-साथ one amazing poet that you have to read, Carol Ann Duffy, national poet थी, है या थी? अभी भी आई थिंक है, ब्रिटिश पोएट लॉरेट 2009 से आज तक है। वहाँ पे उसके रैप्चर के नाम से उसकी है पोएम। औरतों के पर्सपेक्टिव से लिखती, शी इज़ फीमेल इफ यू कांट टेल फ्रॉम द नेम। और चंद वेरी डिस्टर्बिंग पोएम्स दैट आई हैव रेड फ्रॉम हर, कौन सी इसमें से पढ़ें? आई टेंड द मोबाइल नाउ लाइक एन इंजर्ड बर्ड। हाँ, हमारे बच्चे भी इस तरह करके, जैसे कोई बहुत ही बीच में कोई पार्ट कट टूटे हुए हैं, मोबाइल को ऐसे देख रहे हो। वी टेक्स्ट, टेक्स्ट, टेक्स्ट आर सिग्निफिकेंट वर्ड्स। क्या ज़बरदस्त! आई टेंड द मोबाइल नाउ लाइक एन इंजर्ड बर्ड, वी टेक्स्ट, टेक्स्ट, टेक्स्ट आर सिग्निफिकेंट वर्ड्स। I reread your first, your second, your third. Look for your small XX feeling absurd. Relationship या किसी से बात करके. The codes we send arrive with a broken cord. I try to picture your hands. Their image is blurred. Nothing my thumbs press will ever be heard. Nothing my thumbs press will ever be heard. पढ़ा जाएगा. आप गुफ्तगू वगैरह, वैसे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। इसके अंदर समटाइम्स यू से थिंग्स ऑन मोबाइल और गुफ्तगू के अंदर और चैट्स में दैट यू माइट नॉट से इन रियल लाइफ। वो वाला एस्पेक्ट भी अच्छा कवर किया हुआ है। एज बिफोर, पोइट्री को मॉडर्न तरीके से करती हैं, रियली वर्थ रीडिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। दिस आई जस्ट पिक्ड अप, आई एम नॉट श्योर फ्रॉम द हाउ टू बी अ ब्रिट, इंग्लिश ह्यूमर इज फॉर बिगिनर्स। दिस इज सीम्ड लाइक अ नॉवल। आई थॉट जोक्स होंगे, जॉन माइक्स की है। और चेंजिंग और परमानेंट मुख्तलिफ कार्टून्स वगैरह भी हैं, पॉलिटिकल जोक्स के बारे में, डर्टी जोक्स के बारे में। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। इट्स मोर ऑफ से सोशियोलॉजिकल किताब। जॉन मॉर्टिमर का आपको मैं बताता रहता हूँ, ये मेरे पीछे कलेक्शन वगैरह बनाता रहता हूँ। इसकी टीवी सीरीज भी चेक कीजिएगा, सीरियस, ऑलमोस्ट फनी कॉमिक वगैरह, लॉ के बारे में, ब्रिटिश लॉ के ऊपर प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स जॉन मॉर्टिमर का। रम्पल फॉर द डिफेंस इसका बहुत मशहूर कैरेक्टर है, रम्पल का, वो अवेलेबल है। ये देखें, जॉन मॉर्टिमर पीछे भी पड़ा हुआ है। ये जॉन मॉर्टिमर की अपनी बीच में मेमोयर है, मर्डरर्स एंड अदर फ्रेंड्स, अनदर पार्ट ऑफ लाइफ। बैरिस्टर भी था, प्रैक्टिस भी करता रहा। बाद में फिर राइटिंग के ऊपर मुकम्मल तौर पे फोकस किया। तो इसके एज यू कैन सी, इसकी बेशुमार किताबें बड़े शौक से पढ़ता हूँ। आई हैव नॉट रम्पल फॉर द डिफेंस, आई थिंक आई हैव रेड दिस। इतनी ज़्यादा इसकी किताबें हैं, और रम्पल फॉर द डिफेंस एंड द yeah, I read this, Rumple and the Rotten Apple इसके अंदर है। सो 100 रुपए की थद्दी के अंदर से मिली अनदर वन, अ बुक दैट 100 रुपए की थद्दी के अंदर से नहीं मिली, लेकिन वैसे 100 रुपए की अलहदा ली है। ये वाली सीरीज अगर आपने अपने बच्चों को नहीं लेके दिया, रिकमेंड चूज योर ओन एडवेंचर। इस किताब के अंदर बेसिकली ये होता है कि पेज 1 से तो सारे शुरू करते हैं, मगर उसके अंदर आपको उस सफ़े के एंड के अंदर ऑप्शन देते हैं कि अगर आपने पहाड़ के ऊपर चलना है तो पेज 2 पे जाएँ, पहाड़ के से दूसरा रास्ता लेना है तो पेज 4 यूज़ करें। और आपकी कहानी हर दफ़ा फ़र्क होके इसके ऊपर बनती है। कई दफ़ा आपका प्लेन क्रैश कर जाता है, आप मर जाते हैं। कभी-कभी यटी का फुटप्रिंट है, अगर इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ वगैरह आई थी। दिस इज़ उसकी वॉल्यूम 1, आई थिंक पहला वाला। ये मोमेन को मैं दूँगा ताकि वो ट्राई करे। आई यूज्ड टू लव दीज़ बुक्स एज़ अ किड। एक प्ले, पीटर शेफर का, इज़ वेरी फेमस प्लेराइट, द रॉयल हंट फॉर द सन। आई हैव नॉट रेड दिस। 16th सेंचुरी पेरू के अंदर सन गॉड किंग मीट्स पिज़ारो द कॉन्किस्टाडोर। स्पेनिश जो कॉन्किस्टाडोर आए थे, उन्होंने कॉन्क्वेस्ट करके इनकी पेरू और साउथ अमेरिका के ऊपर कब्जा कैसे किया, कैसे मारा, तो लीडिंग टू अ कोलिजन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, और उनकी स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल के बारे में ड्रामा है, प्राइड, एम्पायर एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बॉडीज एंड सोल्स। एक्वेस भी इसका बहुत मशहूर है। पीटर शेफर ऑफ कोर्स इज probably the most famous for writing the play Amadeus, जिसकी one of the best movies you'll ever see. Mozart की लाइफ के ऊपर बनाई हुई, but it's so much more than that. Amazing playwright, really worth checking out. I'm looking forward to. स्पोर्ट्स की ऑटोबायोग्राफी, हु इज द ग्रेटेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लेयर ऑफ ऑल टाइम? नहीं, डेविड बेकम नहीं है, नहीं, इवन रॉय कीन भी नहीं। द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल वाज बॉबी चार्ल्टन। उनसे भी पूछे तो वो कहते हैं उसके मैनचेस्टर यूनाइटेड के दिन वगैरह जो थे, 1966 के अंदर वर्ल्ड कप जीते, ही वाज वन ऑफ दैट टीम एज वेल। इसका भाई भी फुटबॉलर था, लेकिन बॉबी जैक चार्ल्टन
आयरलैंड का वो कोच वगैरह भी रहा है, उसकी अलग किताब मैंने पढ़ी हुई, बट दिस इज रियली रियली वर्थ रीडिंग। मैनचेस्टर यूनाइटेड के ये one of the probably the most talented British player of all time is not Gaza actually, is probably George Best. ये भी another player who was from Manchester United. क्या style था, क्या जबरदस्त player था, मगर he just कहते हैं कि pissed it all away by drugs और औरतों के पीछे भाग के ये वो, मगर at his peak he was easily, शक्ल से देखने से नहीं लग रहा, लेकिन क्या क्या player था। इसको YouTube के ऊपर जाके जॉर्ज बेस्ट का आप चेक करें, और आप खुद टर्न अराउंड एंड से कि जी क्या ब्रिटिश में भी आपको ही ऑलमोस्ट प्लेड लाइक ही वाज ब्राजीलियन या अर्जेंटीनियन, साउथ अमेरिकन। एक जो आई हैव नॉट बीन टू, नॉट दैट आई एम गोइंग टू डू इट, बट आई वाज वेरी इंटरेस्टेड, थाईलैंड मल्टीपल टाइम गया हुआ हूँ, लेकिन उनके जो ट्रॉपिकल सीज के अंदर है उसकी डाइविंग के बारे में आई माइट गेट, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय द फोटोग्राफ। उनके मुख्तलिफ आइलैंड्स के ऊपर डाइविंग अपेरेंटली इज अ वेरी नाइस प्लेस और वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू, थाईलैंड इज अ प्लेस टू गो एंड चेक इट आउट। वहाँ पे मुख्तलिफ ये जो है उनकी तस्वीर वगैरह, अगली दफ़ा अगर गया, महँगा वैसे काफ़ी हो गया हुआ है, किसी ज़माने में दुनिया की सस्ता तरीन जगह थी पाकिस्तानियों के लिए जाने के लिए, लेकिन अगर वहाँ पे जाऊँगा तो इस दफ़ा इंशाल्लाह उम्मीद है, अब बाय दैट टाइम मैंने अंडर वाटर कैमरा भी खरीद लेना है। और वहाँ पे एक मेमोइर्स की बात कर रहे हैं तो एक और अगर चेक करना है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्चुअली नॉवेलिस्ट अमेरिकन इज़ गोर विडाल, और पॉइंट टू पॉइंट नेविगेशन, इट सीम्स लाइक इट्स हिज मेमोir, और ही वाज वेरी हाई सोसाइटी में भी फिरता था, और वैसे भी एक्चुअली लिटरेरी है। आई विल चेक इट आउट एंड लेट यू नो, बट दिस इज समथिंग आई इंटेंड टू रीड एट द अर्लीस्ट। तस्वीरें वगैरह भी हैं, प्रिंसेस ग्रेस मुख्तलिफ एक्टर्स के आसपास वगैरह भी फिरा करता था, हाई सोसाइटी में भी करता था। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैंने जो उठाई थी वो बीच में इसकी तस्वीर खैर 100 रुपए की थी, तो ज़्यादा सोचे बगैर उठा ली मुख्तलिफ मूवीज़ के बारे में। Orson Welles अगर एक if you've not seen, is considered to have made the greatest movie of all time, Citizen Kane। क्या डायरेक्टर था, क्या जबरदस्त था, और क्या another person who pissed away his talent। uh, Princess Grace of Monaco having second thoughts about makeup call। एक्ट्रेस हुआ करती थी, रेयर विंडो के अंदर थी, गॉट मैरिड टू एंड देन डाइड इन अ कार क्रैश आई बिलीव, प्रिंसेस रेनियर ऑफ मोनाको आई थिंक। ये पढ़ने से तो आपको नहीं लगे बहुत ज़बरदस्त है। वन ऑफ माय फेवरेट बैंड्स इज़ मैनिक स्ट्रीट प्रीचर्स, उनका इसके अंदर इंटरव्यू वगैरह था। ब्रिटिश पीपल ऑफ आर्ट, उनकी बर्च बीच वुड एयरशिप इंटरव्यूज के अंदर उनके मुख्तलिफ लोगों के, जॉनी सवेल, मैनिक स्ट्रीट पीचर्स, बिल ड्रमंड, डेम जूडी डेंच जो एक्ट्रेस है, उन सारों के मुख्तलिफ के काफ़ी इंसाइटफुल, वॉन ऑलिवर, Jane Brown, some of them I don't know, some butcher of common sense, some of them I do know, or I pretty much got it because Manic Street Preachers is a political band। अगर आपको Rage Against the Machine पसंद है तो उसका equivalent, British equivalent I think Manic Street Preachers के नाम से band है, you have to check them out। So yeah, Manic Street Preachers are very very nice। उनका गाना चेक करना, You Stole the Sun from My Heart, और the yearning I believe, amazing song, If You Tolerate This Then Your Children Will Be Next। If you've not checked out the video as well, music video भी check करें, very very it freaked me out। उसके अंदर एक दो चीज़ें वगैरह आप चेक कीजिएगा। और डेकेड फॉर डिज़ाइन, अ डिज़ाइन फॉर लाइफ सॉरी, होली बाइबल के नाम से इनकी एल्बम थी, वो बहुत उसके बाद वाली वैसे मुझे ज़्यादा पसंद है, बट यू हैव टू चेक देम आउट। वेरी वेरी पॉलिटिकल, इनका भी जो मेन ड्राइविंग फोर्स था, ही डिसअपीयर्ड, पॉसिबली कमिटेड सुसाइड, और उसके दे दे कैरीड ऑन एंड दे स्टिल एन अमेजिंग बैंड। एक एक नॉवल, पर नॉवल तो नहीं है, आई वुड से इट्स more of a memoir of a city, Gangs of New York। फिल्म भी इसकी बनी थी, फिल्म बनी थी with Leonardo DiCaprio और के साथ, और what's his name, Daniel Day-Lewis, और one of the greatest film directors of all time, historical है, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने बनाई है, बट गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क उसकी जो किताब है हर्बर्ट एस्बरी की,
it's worth reading, it's worth getting hold of. बिल द बुचर इसके अंदर किया हुआ है, चेक कीजिएगा। ये टर्न ऑफ द सेंचुरी, दिस इज बेसिकली अबाउट एसेंशियल वर्क्स ऑफ द सिटी, न्यूयॉर्क के बारे में है। और आई कांट रिमेंबर 1800s के अंदर है, 1600 1700s में कौन से टाइम पीरियड की है ये, क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड इट। अगर फिल्म नहीं देखी देखें। आज मेरे नेफ्यू की सालगिरह है तो उसके लिए किताब 100 थिंग्स टू डू बिफोर यू ग्रो अप, आज आई थिंक उसकी नाइन्थ नौवीं सालगिरह या 10वीं। सो आई गॉट दिस फॉर हिम। नेशनल ज्योग्राफिक फॉर किड्स उन्होंने बच्चों को भी अट्रैक्ट करने के लिए मैगजीन भी निकालते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज मेक योर ओन म्यूजिक ओन मेक योर ओन कॉमिक बुक, हाँ मैं भी बनाया करता था। थ्रो अ बैकयार्ड बैश, अपने बीच में ग्राउंड के अंदर दोस्तों की करो। राइट अ लेटर टू मेक अ डिफरेंस, लर्न अ डांस, सारी के सारी क्वाइट इंटरेस्टिंग। अनदर बुक जो मेरे अब बहन को प्रॉब्ली दूंगा या खालू को दूंगा, दोनों बहुत ज़बरदस्त लैंड पेंटिंग करते हैं और लैंडस्केप ज़्यादातर बनाते हैं। सो समथिंग आई एम इनटू, आई हैव नॉट स्टार्टेड डूइंग इट माई सेल्फ, फोटोग्राफी की तरफ आजकल हूँ, बट वाटर कलर लैंडस्केप्स के बारे में। और आई फाउंड द बुक टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो माई सिस्टर इज प्रॉब्ली गोइंग टू गेट इट, अभी यहाँ पे सालगिरह पे मिलेगी तो 100 रुपए की थद्दी के अंदर से तो नहीं, खा रही है 100 वाले में से, ये 400 वाले में से थी ये वाली। और एक और किताब स्विमिंग के लिए, आई बीन टीचिंग माय, इस दफ़ा गर्मियों में मौका मिला तो स्विमिंग टीचर्स बच्चों को कैसे प्रॉपर्ली स्विमिंग सिखाते हैं, इन सारों को मैंने प्रॉपर्ली सिखाना है। मोमेन आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, हाँ फिर भूल जाता है वगैरह, बट यूज्ड टू बी क्वाइट गुड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो उनको प्रॉपर्ली ये, दिस इज अ प्रॉपर मैनुअल फॉर टीचिंग किड्स हाउ टू स्विम। और भी पढ़ी हुई कॉपीज असबोन की, आई ट्राई टू लर्न अदर लैंग्वेजेस एज वेल, फ्रेंच थोड़ी बहुत आती है, पाले वो फ्रांस, जर्मन फॉर बिगिनर्स बच्चों की, वो उठा के आई हैव नेवर गॉटन अराउंड टू एक्चुअली चेकिंग आउट जर्मन, इवन दो उनके अंदर राइटर्स बहुत ज़बरदस्त है। माय नेफ्यू वहाँ पे आई थॉट अमेरिका से ना सिर्फ आपको पाकिस्तान की रीप्रिंट्स मिलती हैं, बल्कि इम्पोर्टेड बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त 1600 की हैरी पॉटर की इम्पोर्टेड वर्जन्स अच्छी क्वालिटी वाले आपको वहाँ पे मिलती हैं, दे रियली वर्थ गेटिंग। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर माय नेफ्यू। एक किताब प्रॉब्ली आई थॉट आई माइट हैव इट बट आई कुडंट रीच इट, ये मैंने अपने पढ़ने के लिए लिए, सुनहरे अदीब, मकतबा जदीद ने ये किताब छापी हुई है। दिस इज अबाउट राइटर्स दैट नॉट मोस्ट पीपल नो ऑफ, बट आपने उनकी किताबें पढ़ी होंगी। सबसे मेरा जिसलिए मैंने उठाया मकबूल जहांगीर, जिसने फिरोजशंस के लिए किताबें वगैरह लिखा करते थे। उनकी बच्चों की जो किताबें वगैरह थी, इसके अंदर आपको मकबूल, यूनुस हसरत बच्चों की, और लिखा करते जब्बार तौकीर, जुबैरा सुल्ताना, सलीम अहमद सदीकी, सईद लख ने टोट पर टोट के मुल्ला मौलवी वाला किया, ए हमीद ऑफ कोर्स, अख्तर रिजवी, जुल्फकार अहमद ताबे, सैयद नज़ीर जैदी, सत्तार तायर, इश्तियाक अहमद, राज यूसुफी, सैयद जाकिर एजाज, बच्चों की जो ज़्यादातर किताबें वगैरह लिखा करते थे। और मैं क्या वो चोर था, उनकी हिस्ट्री है, उनकी ना सिर्फ ये है बल्कि तस्वीर उनकी लाइफ वर्क वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। जुबैदा सुल्ताना ने लिखी हुई थी, हाँ शमसी जादूगर, आई डिड रीड, जाबिर खान वगैरह, बाकी इनका नहीं पढ़ा हुआ, मुकद्दर का सिकंदर। हाँ ये बच्चों की सारी जो लिखते थे, दैट्स वेरी नाइस, अगर किसी ने इसके ऊपर काम किया हुआ वो उठाया। जब्बार तौकीर ने, जब्बार तौकीर को साने का राज, खजाने का राज होगा मेरे ख्याल में, बहराम दिलाराम, ये कौन सा वासिफ और तिलिस्माती, अनोखा कश्मीर में 12 भाई, ये है यूनुस हसरत, यूनुस हसरत की मैंने कौन सी पढ़ी तो हुई थी, बट नॉट दीस जो यहाँ पे, हाँ अर्जंग, सुपरमैन के बराबर यूनुस हसरत लिखता था, अर्जंग के नाम से जमीन पर, अर्जंग और खौफनाक अजदे, ये सारी की सारी सीरीज पढ़ी थी। आई एम नॉट वेरी श्योर अर्जंग इसको कहते हैं या उम्र यार होता है कि अमर होता है, कि मिस प्रोनाउंस भी बचपन में, बट मैं तो अर्जंग ही कहता हूँ यार। इसके अलावा मकबूल जहांगीर ऑफ कोर्स वाज वेरी फेमस फॉर राइटिंग दास्तान मीर हमजा के जो पूरे का पूरा सेट है, ना सिर्फ उसकी तस्वीरें। सो हूएवर रोट दिस बुक मकतबा जदीद में, आई मस्ट गिव हिम ह्यूज तहरीर तरतीब और तहकीक, अहमद अदनान तारिक, एम्प्रेस 14 एम्प्रेस रोड के ऊपर मकतबा जदीद आता है, 5 लोअर मास मक्का सेंटर के अंदर इनका
माल रोड के ऊपर इनकी दुकान है। और भी ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये कौन है? ये बड़े शौक से मैंने बच्चों का एनसाइक्लोपीडिया फ़िरोज़ सन्स ने जो छापा हुआ है, वो पढ़ा पढ़ा करता था। दैट वाज़ डन बाय आई थिंक वो भी शायद सईद लख्त का ही है। और इसके अलावा और भी जो राइटर्स हैं, अबूज़ या इकबाल नहीं, हाथी के दाँत के चोर, अभी किसकी कॉपी करते हैं, क्या है वगैरह। बट इंटरेस्टिंग है, आई विल डेफिनिटली ये तो इस्लामाबाद आज जाना है तो रास्ते में डेफिनिटली पढ़ूँगा और आपको अपडेट करूँगा। और भी किताबें हैं जज दिस के नाम से। वी कांट हेल्प इट डज़ दैट साउंड जज डोंट जज बाय, इस किताब में क्या है वगैरह, जज दिस ये देखने में सही है कि नहीं उसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें देख के, जजमेंट एट वर्क, हाउ पीपल जज अदर पीपल इन लाइफ, और ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं उसके बारे में। एडवर्टीजमेंट्स, एडवर्टाइजिंग वगैरह, आई डोंट नो व्हाट इट्स अबाउट, बट 100 रुपए की फिर भी उठा ली। एक किताब जो कि फ़ॉलो अप करके मैं खरीदूँगा तो नहीं बॉक्स सेट, बट डाउनलोड डेफ़िनेटली करूँगा। मुख्तलिफ जो बॉक्स सेट्स आए हैं टीवी सीरीज़ के, उनके रिव्यूज़ वगैरह और कौन से एसेंशियल हैं, सोप्रानोज़, हाउस ऑफ कार्ड्स, गर्ल्स कौन सा, आई हैव नॉट सीन इट, गिलमोर गर्ल्स के वो पता नहीं, वॉकिंग डेड देखने की कोशिश की, कुडन्ट गेट इनटू, ब्रेकिंग बैड सारा देखा है, सोप्रानोज़, द किलिंग आई एम नॉट श्योर वेदर आई, गेम ऑफ थ्रोन्स ऑफ कोर्स देखी है, द वायर पुलिस प्रोसीजरल में प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट, हाउस ऑफ कार्ड्स वाज़ अ रीमेक इफ यू डिडन्ट नो। तो ये सारी की सारी मौजूद हैं, इसको देख के आप उठाएँगे काफ़ी और। सो ये है, और लास्ट बुक ये जॉन श्लेसिंगर वाज़ अ फेमस डायरेक्टर, मिडनाइट काउबॉय ऑस्कर मिला था, संडे ब्लडी संडे आई हैव नॉट सीन, उसकी उसकी कन्वर्सेशंस उसके साथ हैं। सो समटाइम्स डे ऑफ द लोकस्ट इज़ वेरी नाइस, उसने वो भी बनाई हुई है। ये भी ₹100 की थदी में थी। समटाइम्स आई पिक अप दिस स्टफ सो इट लीड्स यू टू बेटर स्टफ, अदर फिल्म्स और चीज़ें वगैरह चेकआउट करने के लिए। और भी चंद किताबें थी, एक उठाई फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट स्टोरीज़ ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ ऑल टाइम, मार्क ट्वेन, जिसने हकलबरी फिन और वो टॉम सॉयर लिखी हुई है। उसकी शॉर्ट स्टोरीज़, अमेरिका का ये प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट रेड, मोस्ट लव्ड राइटर है, और ये उसकी शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त हैं। उसने वो लिखी, द मैन हू फूल्ड हैडलीबर्ग या कोई, अ The Notorious Jumping Frog of Calaveras County, or The Man Who, The Trials of Samuel Eccleton. Yeah, I can't remember the experience of the man who fooled, The Loves of Alonzo ये करके, Stolen White Elephant. I can't remember. The Man Who Tricked Hadleyburg, या कांट रिमेंबर, मे बी वो किसी और की मैं यहाँ पे इनके खाते में डाल रहा हूँ। एक सेकंड ठहरे, मैं भी देख, हाँ, द मैन हु करप्टेड दैट, द मैन, और जबरदस्त स्टाइल देखें, मैन हु की जगह द मैन दैट करप्टेड हैडलीबर्ग, रियली नाइस शॉर्ट स्टोरी वगैरह, वर्थ रीडिंग। सो ये आपको ऑनलाइन, अगर आप गुटनबर्ग के ऊपर प्रोजेक्ट, गुटनबर्ग पे पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी, ट्राई रीडिंग हिम, बट ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ह्यूमर भी होता है और लिखता भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये और लास्ट किताब जो यहाँ पे पड़ी हुई थी, वो आज तो नहीं खरीदी, पहले से खरीद के रखी हुई है। अमेरिकन राइटर्स में द अर्लियर वंस एंड हू आर वेरी एक्सेसिबल एक ये, एंड द अदर गाइस जिसके ऊपर मैं अलहदा पूरा करूँगा, एडगर एलन पो, उसकी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ मैंने रखी हुई है, आजकल पढ़ रहा हूँ। ही कहते हैं कि शायद डिटेक्टिव स्टोरीज़ भी इसने इन्वेंट की हैं, साइंस फिक्शन के अंदर हॉरर स्टोरीज़ भी इसने इन्वेंट की हैं, और सबसे पहले साइंस फिक्शन, हाँ, और डिटेक्टिव स्टोरीज़, हॉरर स्टोरीज़ सारी की सारी, और इसके लिखने का स्टाइल वगैरह बहुत ज़बरदस्त है। इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग राइटर्स, की पोएट्री में भी बड़ा ज़बरदस्त था, इसमें भी बड़ा ज़बरदस्त था, और अमेरिकन था और अजीब-सी बीच में, और गॉथिक स्टाइल में भी लिखता था। सो रियली वर्थ रीडिंग, इफ यू हैव नॉट रेड एडगर एलन पो, यू मस्ट। द रेवन उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ी मशहूर पोएम है, और इफ यू हैव नॉट रेड मार्क ट्वेन, डेफिनिटली शुड, you'll enjoy it. So I hope you enjoyed it. ये गप वगैरह काफ़ी अरसे से बातचीत वगैरह नहीं हुई थी, मैंने कहा आपसे एक दफ़ा की जाए। कीप एन्जॉयिंग, और अब आई नीड टू ट्राई एंड फिगर आउट ये किताबें रखनी कहाँ पे, बिकॉज़ गांधी, 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 गंदा, आप आस-पास देखें हर जगह पे अब किताबें किताबें ही होंगी। वो ऊपर भी अगर आप चेकआउट वगैरह करें, तो यहाँ पे दफ़्तर के अंदर ऊपर तक मैंने पहुँचा दी हुई है किताबें। सो आई होप यू एन्जॉय इट। मैं किताबें खरीदता रहूँगा जब तक बीच में कायम हूँ। आई होप यू एन्जॉय इट, और उम्मीद है मोमिन को भी किताबें पढ़ने का शौक वगैरह होगा, बच्चे भी पढ़ने शुरू कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय।